Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 11th chapter light. We have discussed a lot in this chapter. Now we are discussing about the real image and virtual image. We know that the concave mirror get a real image and the plane mirror can't get a real image, it's virtual image. So two types of images we found, that real image and virtual image. Now the activity 11.7 tell about the concave mirror, real image or virtual image. Okay, the experiment about the concave mirror's image forming. Okay, now activity 11.7 is now activity 11.7 tell that fix a concave mirror on a stand. Any arrangement to keep the mirror steady would do and place it on a table. ठीक है, आपने क्या करना है, कॉन्केव मिरर को लगा देना है, अरेंजमेंट करना है उसका इस तरह से. ठीक है, एक टेबल पर. ठीक है, पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट. ठीक है, एक वाइट पेपर को आपने कार्डबोर्ड शीट पे लगा देना है. देखो किस तरह से लगाना है, आपने इस तरह से लगाना है. देखो यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर लगाया आपने, फिर बीच में कैंडल लगा दिए और इधर पेपर लगा दिया. ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. ठीक है, जो पेपर है वो स्क्रीन की तरह वर्क करेगा. कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. ठीक है, आपने 50 सेंटीमीटर लगा देना है मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर. ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर. ठीक है, आप ये डिस्टेंस चेंज भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले अभी आपने 50 सेंटीमीटर लगा देना है इसको. ठीक है, मिरर से 50 सेंटीमीटर और एक स्क्रीन उसके आगे रख देनी है. नाउ ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. अब आपने जो फ्लेम की इमेज है उसको स्क्रीन पे लेने की कोशिश करनी है. ठीक है, जो क्या है, स्क्रीन पर जो फ्लेम है उसको स्क्रीन पर लेने की कोशिश करनी है कि उसकी इमेज कैसी बनेगी. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे. ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम, यहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, फॉर दिस मूव द स्क्रीन टेल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, इस मूव में क्या होता है, जो स्क्रीन है उस पर एक शार्प इमेज से मिलती है फ्लेम की. ठीक है, मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. ठीक है, आपने ये ध्यान देना है कि स्क्रीन क्या ना करे, स्क्रीन दिक्कत ना करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे या बाधा ना करे किसमें, लाइट में जो कैंडल से आ रही है. ठीक है, जो मिरर पे इमेज बन रही है. इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल. अब ये क्या इमेज जो ये बन रही है वो रियल होगी या क्या होगी, वर्चुअल होगी, तो उसे चेक करेंगे. नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट. अब आपने क्या करना है, उस कैंडल को अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करना है, मूव करवाना है. ठीक है, अब आप उसको अलग अलग डिस्टेंस पे मूव करवा रहे हैं. पहले 50 सेंटीमीटर की थी, फिर उसके पास और ले जाते हैं कॉन्केव मिरर के पास. अब आपने अलग अलग केसेस में उनको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर. ठीक है, आप ये देखते हैं क्या पॉसिबल है कि जब हम जो स्क्रीन है, जब कैंडल है उसको जब हम बहुत ज़्यादा पास ले जा रहे हैं मिरर के, तो स्क्रीन पर इमेज ज़्यादा अच्छी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, उसको हम चेक करेंगे. ठीक है, वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज दैट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम क्या देखते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस में हम क्या देखते हैं कि जो इमेज बन रही है बार बार कॉनकेव मिरर से, स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है फ्लेम की, वो कभी बड़ी और कभी छोटी बन रही है रियल ऑब्जेक्ट से. ठीक है, द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल. तो इमेज क्या हो सकती है, या तो रियल हो सकती है या वर्चुअल हो सकती है. ठीक है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस. You might have seen doctors using concave mirrors for examining eyes, ears, nose and throat. आपने देखा होगा कॉन्केव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें से डॉक्टर्स का यूज़ क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, आईज, एयर्स एंड नोज एंड थ्रोट को चेक करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं. वो आपके माउथ में क्या कर रखते हैं, वो कॉन्केव मिरर को ऐसे डालते हैं और उससे पता लगा देते हैं कि अंदर क्या क्या दिक्कत परेशानी है. ठीक है, कॉन्केव मिरर are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth.
ठीक है। और कॉनकेव मिरर की मदद से डेंटिस्ट क्या कर देते हैं, जो टीथ है उसके एनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज देख लेते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उस टीथ में कहाँ पर प्रॉब्लम है। द रिफ्लेक्टर्स और ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप, ठीक है। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्च के, जो हेडलाइट्स होती है कार्स की और स्कूटर की, वो सब कॉनकेव मिरर से बनी होती है। देखो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, डॉक्टर्स के थ्रू देखो कॉनकेव मिरर का यूज़ दिखा रहा है, ठीक है, कैसे बड़ी इमेज दिख रही है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टर है आपके, ये टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के होते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी क्या होती है, इनसे चेक किया जाता है कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ है, वो आपने देखा। बोजो ऑब्जर्व दिस हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। अब देखो बोजो ने क्या किया, वो उसने ऑब्जर्व किया, वो साइकिल चलाने गया था और साइकिल की उसने बेल पे क्या देखा, अपनी इमेज को देखा। जो बेल होती है, घंटी लगी होती है बगल में, ठीक है। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने देखा कि उसकी जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, यानी कि सीधी बन रही है और स्मॉल है साइज में। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कि बेल भी क्या है, एक स्फेरिकल मिरर की तरह उसे दिखाई पड़ी कि बेल भी एक तरह की स्फेरिकल मिरर है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस तरह का मिरर है। तो वो किस तरह का था, कॉन्वेक्स मिरर था। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो कॉन्वेक्स थी, जो भी उसका जो शेप था वो कॉन्वेक्स था, ठीक है, इस तरह से कॉन्वेक्स। जबकि अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे, ठीक है, कॉनकेव। अभी किसकी बात आ गई है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करी, ठीक है। तो बेल पे जो उसको दिखता है, साइकिल की बेल पे, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करेंगे एक्टिविटी 11.8 की। रिपीट एक्टिविटी 11.7 नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर इन अ प्लेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब आपने वही 11.7 वाली एक्टिविटी जो आपने मिरर से की थी स्क्रीन पे कैंडल लाइट से, वही आपने अब क्या करनी है, कॉन्वेक्टिव मिरर की बजाय आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1, ठीक है। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या आप एक रियल इमेज को पा सक रहे हो, जो ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू आपको वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपने चेक करना है। डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट को करना है। 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30, 20, 10, 5, ठीक है। जैसे जैसे आप मिरर को पास लाते जाओगे क्या होता जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कितनी दूर की इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है, फिर आप पास पास ला रहे हो तो बड़ी बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, है ना, स्मॉलर, फिर उससे लार्ज, ठीक है, उससे बड़ी, लार्ज, उससे लार्ज, ठीक है, उससे लार्ज, ठीक है, ऐसे ऐसे बनती रहेगी। और इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, कैसी है इमेज, ठीक है। ये भी आपने चेक करना है, इन्वर्टेड कब है, कब इरेक्ट है, ये आपने सब चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा, तो उसको हम करने के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। अभी हमने क्या सीखा उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने सीखा कि कैसे रियल इमेज बनती है, कैसे वर्चुअल इमेज बनती है। एक्टिविटी 11.7 में हमने ये सब समझा, ठीक है। 11.7 में हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर का यूज़ करके हमने क्या किया, एक कैंडल लाइट को क्या किया, स्क्रीन पे डाला। अब स्क्रीन पे डालने के बाद हमने उसकी एक रियल इमेज और जो भी रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, हमने उसे देखने की कोशिश की, ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे मिरर को रख के कैंडल से हमने इमेज बनाने की कोशिश की, तो हमें कैसी इमेज बन रही है, तो हमने देखा कि कई बार हमें छोटी इमेज मिल रही है, कई बार हमें बड़ी इमेज मिल रही है, ठीक है, जो कि रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। उसके बाद हमने 11.8 में हमने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर से देखा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को हमने जब देखा तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट टाइप के क्या थे, इमेजेस उसमें भी क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसे देखा, ठीक है, फाइनली। इसके बाद हमने उसे समझा कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखो कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपके यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आपके यूज़ होते हैं कहाँ, जैसे रियर मिरर में हो गया, रियर मिरर में जो मिरर होता है ऑफ कार्स में, बाइक्स में जो मिरर होता है जिससे आप पीछे की गाड़ियाँ देखते हो, ठीक है,
इन सब में जो रियर मिरर होता है उसमें क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। या फिर, ठीक है, समझ में आया। और या फिर आप देखते हो कि एक ग्लास टाइप का दो रास्तों के बीच में लगा होता है, ठीक है, दो रास्ते जहाँ से बन रहे होते हैं वहाँ पर बीच में एक क्या लगा होता है, इस तरह का मिरर लगा होता है, मिरर सा लगा होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपने देखी। इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही करेंगे, इस चैप्टर में हम फिलहाल इतना ही करेंगे, आगे का वीडियोस आते रहेंगे, इसके आगे का हम उस वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।